नमस्कार जी, पंजाब केसरी टीवी देख रहे सभी दर्शकों का स्वागत है। और सोलन से मौसम की अपडेट लेकर हर रोज़ की तरह हम आपके साथ लाइव जुड़े हुए हैं। हिमाचल प्रदेश में पिछले 4 दिनों से लगातार बारिश का दौर, पिछले 5 दिनों से प्रदेश में लगातार बारिश का दौर चला हुआ है। कई जगहों पर ओलावृष्टि हो रही है, आंधी तूफान भी चल रहा है और आने वाले दिनों में भी यही दौर जारी रहेगा। जिस तरह का मौसम विभाग का मानना है कि हिमाचल प्रदेश में आज से एक और पश्चिम विक्षोभ सक्रिय हो रहा है और उसका प्रभाव पूरे प्रदेश में देखने को मिलेगा। 5 जिलों में जहां मौसम विभाग द्वारा ऑरेंज अलर्ट आज और कल के लिए जारी किया गया है और 7 जिलों में येलो अलर्ट मौसम विभाग की ओर से जारी किया गया है। आने वाले 72 घंटों में हिमाचल प्रदेश में भारी बारिश, आंधी तूफान, बिजली कड़कने को लेकर मौसम विभाग द्वारा चेतावनी जारी की गई है। हिमाचल प्रदेश में 6 दिनों तक मौसम खराब रहेगा। हालांकि पहले मौसम विभाग का मानना था कि 10 मई तक ही प्रदेश में बारिश का दौर जारी रहेगा, लेकिन अब 11 मई तक इसी तरह का दौर हिमाचल प्रदेश में रहेगा। हिमाचल प्रदेश में 11 मई तक मौसम खराब बना रहेगा। मौसम विभाग ने अगले 72 घंटे के लिए 5 जिलों में आसमानी बिजली गिरने, ओलावृष्टि, तूफान चलने, भारी बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। यह चेतावनी चंबा, कांगड़ा, कुल्लू, मंडी और शिमला जिला के लिए दी गई है। और शिमला जिला में तो ओलावृष्टि से बहुत ज़्यादा नुकसान सेब की फसल को हुआ है और अन्य क्षेत्रों में भी जहाँ पर ओलावृष्टि हुई है वहाँ पर नकदी फसलों को बहुत अधिक नुकसान हुआ है। किसानों की कमर तोड़कर इस ओलावृष्टि ने रख दी है। बारिश का इंतज़ार हो रहा था, लेकिन ओलावृष्टि होने से किसान को बहुत अधिक नुकसान हुआ है। मौसम एक बहुत बड़ी चुनौती हिमाचल प्रदेश में बनती, किसानों के लिए बनती जा रही है और उन चुनौतियों का सामना किसानों के लिए करना थोड़ा मुश्किल भी हो गया, क्योंकि पहले सूखा, फिर लंबा समय तक सूखा हिमाचल प्रदेश में चल रहा है, फिर बारिश का इंतज़ार कर रहे हैं। जब बारिश हो रही है तो ओले गिर रहे हैं और उससे जो फसल खेतों में तैयार हुई है या फिर तैयार हो रही है, उसे बहुत ज़्यादा नुकसान हिमाचल प्रदेश में इस वक्त किसानों को उठाना पड़ रहा है। इन जिलों में जो 5 जिले हैं जहां पर मौसम विभाग द्वारा ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है, कांगड़ा, कुल्लू, मंडी, शिमला जिला, यहाँ के लिए मौसम विभाग द्वारा आज, कल और परसों के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। इन जिलों में कुछ स्थानों पर 50 से 60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तूफान भी चलेगा। अन्य जिलों में येलो अलर्ट जारी किया है मौसम विभाग की ओर से और 11 मई तक हिमाचल प्रदेश में बारिश की संभावना है और इससे तापमान में और गिरावट होगी, इस तरह का मौसम विभाग का मानना है। बीते 24 घंटे के दौरान तापमान में भारी गिरावट, तापमान गिरने से गर्मी के मौसम में ठंड का एहसास हिमाचल प्रदेश में हो रहा है। मिनिमम और मैक्सिमम तापमान हिमाचल प्रदेश का इस वक्त कम हो चुका है। मई के महीने में ऊंचे पहाड़ी क्षेत्रों में ठंड का एहसास हो रहा है। 6 शहरों का न्यूनतम तापमान है वो 10 डिग्री सेल्सियस से नीचे इस वक्त पहुंच गया है। केलांग का पारा इस वक्त 4.81 डिग्री सेल्सियस तक लुढ़ गया। केलांग का न्यूनतम तापमान 4.1 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया है। कुकुमसेरी का 5.8 डिग्री सेल्सियस है। नारकंडा का 7.4 है। ताबो का 6.1 डिग्री सेल्सियस तापमान है और कल्पा का तापमान 6.6 डिग्री सेल्सियस न्यूनतम रिकॉर्ड किया गया है। तो इससे अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि हिमाचल प्रदेश में शाम के और रात को काफ़ी ठंड इस वक्त हो गई है और दिन में भी ठंड का एहसास प्रदेश में हो रहा है। शिमला की ही बात करें तो शिमला का अधिकतम तापमान जो 25 डिग्री सेल्सियस से ऊपर इस वक्त चला हुआ था करीब 5 दिन पूर्व, अब तापमान 17.5 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया है और नॉर्मल से 6.2 डिग्री सेल्सियस से तापमान कम है। और क्योंकि तापमान कम है तो ठंड तो होगी। सुंदरनगर का तापमान आज लंबरदार मनीष ठाकुर जी भी बता रहे हैं कि फसलें ख़त्म हो गई हमारी साइड जनाब, ओपन फील्ड में, यानी जहां पर खुले खेत हैं वहां पर फसलों को बहुत ज़्यादा नुकसान इस वक्त हुआ है। जो ओले हिमाचल प्रदेश के कई क्षेत्रों में इस वक्त गिरे हैं और लंबरदार मनीष ठाकुर जी हमारे साथ चाइल एरिया से जुड़े हैं। विनोद शर्मा जी है, राजीव जमवाल जी, गणपत जी है, तेन सिंह ठाकुर जी भी जुड़ गए हैं और ज्ञान सुमन जी हमारे वरिष्ठ पत्रकार भी जुड़े हैं। कंडाघाट चाइल में
मौसम बादल छाए हुए हैं और ठंडी हवाएं चली हुई है। सुनील वालिया जी है, विक्की कपूर जी है और संतोष शर्मा जी भी जुड़े हैं, सुरेश शर्मा जी, रिक्की वासुदेवा और रिम्पी राणा जी जुड़े हैं। तो उनका स्वागत है सभी का। और आग्रह आप लोगों से रहेगा कि इस लाइव स्ट्रीम को शेयर भी करें। कुशल शर्मा जी भी हमारे साथ जुड़े हैं बड़े दिनों बाद, तो उनका हम स्वागत करते हैं कुशल जी का। रेनू शर्मा जी भी जुड़ी हैं, तो उनका भी स्वागत है। और हिमाचल प्रदेश में बारिश का दौर इस वक्त चला हुआ। तापमान की हम बात कर रहे थे कि शिमला का तापमान 17.5 डिग्री सेल्सियस है, जो सामान्य से 6.2 डिग्री सेल्सियस कम है। सुंदरनगर का तापमान 28 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया है, जो सामान्य से 5.2 डिग्री सेल्सियस कम है। भुंतर का तापमान 27.2 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया है, जो सामान्य से 2.7 डिग्री सेल्सियस कम है। कल्पा का 18.4 डिग्री सेल्सियस अधिकतम तापमान रिकॉर्ड किया गया है, जो सामान्य से 11 डिग्री सेल्सियस कम है। तो इसे अंदाजा लगाया जा सकता है कि किस तरह का मौसम मई के महीने 1.1 डिग्री सेल्सियस कम है और 18.4 है। धर्मशाला का तापमान 24.1 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया है, जो सामान्य से 5.7 डिग्री सेल्सियस कम है। ऊना का तापमान जो कुछ दिन पहले अप्रैल माह के अंतिम सप्ताह में 42 डिग्री सेल्सियस पहुंच गया था, आजकल के दिनों में 33 डिग्री सेल्सियस है, 4.4 डिग्री सेल्सियस सामान्य से कम है। नाहन का 28.8 डिग्री सेल्सियस तापमान है और सामान्य से 4.5 डिग्री सेल्सियस यह कम है। सोलन का तापमान अप्रैल माह के अंतिम सप्ताह में 33 डिग्री तक पहुंच गया था, अब 23 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया है और यह सामान्य से 7.5 डिग्री सेल्सियस कम है। मनाली और विशाल वर्मा जी भी हमारे सहयोगी पत्रकार भाई जुड़ गए हैं। जुटोली के पास मौसम हल्का ख़राब है, जुटोली के पास ही नहीं बाकी जगहों पर भी मौसम ख़राब नज़र आ रहा है। वर्मा जी आप कृपया करके थोड़ा बाहर निकलें। और विनय कुमार जी, विनोद कुल जी हमारे साथ जुड़े हैं। और कल भी नारकंडा पौची में ओलावृष्टि हुई है और आप देख सकते हैं कि ओलावृष्टि का जो क्रम है वो अपर शिमला में वो लगातार जारी है और उससे फसलों को बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ है। इंदर सेन जी, क्लाउड साइडिंग, कमल किशोर जी हमारे साथ जुड़े, गीता चौहान जी, विनय कुमार जी की बता रहे हैं कि सोलन में मौसम ठंडा हो गया। संजीव पेंटर जी हमारे साथ जुड़े हैं, दाड़ला घाट गया हूँ, आज मौसम वहाँ का साफ़ है। संजीव जी हमारे साथ जुड़े हैं। MS कुरैशी जी जुड़े हैं, तो उनका भी स्वागत है। जोगिंदर सोनी जी बता रहे हैं कि बादल इस वक्त छाए हुए हैं और कमल किशोर जी जुड़े। इंदर सैन जी है। खेमराज जी बता रहे हैं कि हमारे चंबा जिला में अभी मौसम ख़राब है। प्रेमचंद जी, सायरी ममलीग, कुनिहार स्पाटू, कसौली, नेरी, बशील, स्नेट, पट्टावरावरी, हरिपुर, अर्की में मौसम साफ बना हुआ है। विनोद शर्मा जी, कुशल शर्मा जी, रेनू शर्मा जी, सभी का स्वागत है, धन्यवाद है आप लोग बड़ी संख्या में। और सोनू शर्मा जी बता रहे हैं कि लाहौल स्पीति मनाली लेह मार्ग दारचा में बारिश और ऊंची चोटियों पर हिमपात हुआ। सोनू शर्मा जी की तरफ से हमें बड़ी महत्वपूर्ण जानकारी मिल रही। जो पर्यटक लाहौल स्पीति में घूमने के लिए जा रहे हैं, मनाली से लाहौल की ओर जा रहे हैं, तो उनके लिए यह महत्वपूर्ण जानकारी भी है कि लाहौल स्पीति में लेह मार्ग दारचा में ऊंची चोटियों पर हिमपात हुआ है। और गोकुल ठाकुर जी हमारे साथ जुड़े हैं, तो उनका भी स्वागत है। रिक्की वासुदेवा जी, गीता चौहान जी, दिल्ली में बादल इस वक्त छाए हुए हैं। दिल्ली की भी हमें जानकारी गीता चौहान जी की तरफ से मिली है, गर्मी बहुत है और गीता चौहान जी का हम धन्यवाद भी करते हैं। गोकुल ठाकुर जी बता रहे हैं कि आज मंडी, शिकारी देवी, कमरूनाग में मौसम साफ है, धूप खिली हुई है। संजीव पेंटर जी और सोनू शर्मा जी, सभी का स्वागत, धन्यवाद। गुड्डू ठाकुर जी, संधीरा सिन्नू सिंह जी हमारे साथ जुड़ गई, तो उनका भी हम स्वागत करते हैं। इस वक्त सोलन की आप तस्वीरें देख रहे हैं और सोलन में भी हल्की धूप खिली हुई है। हालांकि मौसम विभाग की तो आज के लिए बड़ी चेतावनी है। ऑरेंज अलर्ट मौसम विभाग द्वारा प्रदेश के 5 जिलों में जारी किया गया है और 4-7 जिलों में येलो अलर्ट है, यानी पूरे हिमाचल प्रदेश में के कई क्षेत्रों में आज बारिश होगी, आंधी तूफान चलेगा, बिजली कड़केगी। कांगड़ा मनाली का तापमान 18.7 डिग्री सेल्सियस है और
यह सामान्य से 5.2 डिग्री सेल्सियस। मनाली का तापमान भी कम है। कांगड़ा का 28.4 है जो सामान्य से 1.3 डिग्री सेल्सियस कम है। मंडी का 28.6 डिग्री सेल्सियस तापमान है जो सामान्य से 4.2 डिग्री सेल्सियस कम है। बिलासपुर का 28.3 है जो सामान्य से 7.4 डिग्री सेल्सियस कम है। प्रदेश का इस वक्त औसतन यदि अधिकतम तापमान की बात करें तो सामान्य से 4.7 डिग्री सेल्सियस कम चला हुआ है। सबसे ज़्यादा कसौली के तापमान में गिरावट देखने को मिली है। 7.7 डिग्री सेल्सियस की गिरावट हुई है। 17.3 डिग्री सेल्सियस यह तापमान है। और चंबा का अधिकतम तापमान 10.4 डिग्री सेल्सियस सामान्य से कम चला हुआ है। 26 डिग्री सेल्सियस वहाँ का तापमान है। शिमला का तापमान तो हमने बताया कि 17.5 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया है। 5 दिन से बारिश जारी है। ओलावृष्टि से फसलों को बहुत ज़्यादा नुकसान हिमाचल प्रदेश में हुआ है। तो मौसम की अपडेट में यदि हम बात करें, गुड्डू ठाकुर जी चंबेर में भी मौसम खराब है। पृथ्वीराज वशिष्ठ जी जुड़े हैं तो उनका स्वागत है। पूनम जी का भी हम स्वागत करते हैं। धौलटा घनश्याम जी भी बड़े दिनों बाद जुड़े हैं। खड़ा पत्थर से बहुत ख़राब मौसम है वहाँ। और विनय कुमार जी बता रहे हैं कि आज सोलन में बारिश होगी। क्या मौसम बिल्कुल बारिश का मौसम विभाग की ओर से बताया गया है। देखते हैं कि बारिश होती है या नहीं। कुलदीप ठाकुर जी, सुरेश ठाकुर जी और हेमंत सिंह जी हमारे साथ जुड़े हैं तो उनका भी स्वागत है। और गीता चौहान जी, भाई जी दिल्ली भी भेजो थोड़ी सी बारिश। बिल्कुल दिल्ली को भी हम तो भेज ही रहे हैं। मौसम विभाग का नॉर्थ इंडिया के लिए भी इसी तरह का पूर्वानुमान है कि हिमाचल प्रदेश सहित नॉर्थ इंडिया के कई क्षेत्रों में बारिश हो सकती है। तो हो सकता है कि आने वाले 4-5 दिनों में दिल्ली में भी बारिश हो, क्योंकि जिस तरह का मौसम पश्चिम विक्षोभ हिमाचल प्रदेश में सक्रिय हो रहा है तो उसका प्रभाव प्रदेश ही नहीं बल्कि उत्तर भारत के भी कई क्षेत्रों में देखने को मिलेगा। क्योंकि इसको लेकर भी मौसम विभाग की ओर से जो एक फोरकास्ट आई है, पूर्वानुमान आया है। लेकिन हम बात हिमाचल प्रदेश की कर रहे हैं तो हिमाचल प्रदेश में तो बारिश का दौर लगातार चला हुआ है। हरिनंद पांडे जी हमारे साथ जुड़े हैं। और ठियोग में मौसम खराब है। दीवान पालसरा जी हमारे साथ जुड़े हैं। बाली चौकी में धूप खिली हुई है। और राजन जी भी मशोबरा से जुड़े हैं तो उनका भी हम स्वागत करते हैं। नमस्कार जी, पंजाब केसरी टीवी देख रहे सभी दर्शकों का स्वागत है। और सोलन से मौसम की अपडेट लेकर हर रोज की तरह हम आपके साथ लाइव जुड़े हुए हैं। सोलन में तो इस फिलहाल अभी धूप खिली हुई है, मौसम बिल्कुल साफ है। लेकिन मौसम विभाग की माने तो आने वाले 72 घंटों में हिमाचल प्रदेश में भारी बारिश, ओलावृष्टि के साथ आंधी तूफान और बिजली गिरने की भी संभावना बनी हुई है। मौसम विभाग द्वारा 5 जिलों में ऑरेंज अलर्ट और 7 जिलों में येलो अलर्ट जारी किया गया है। यानी प्रदेश में अभी बारिश से राहत मिलने वाली नहीं है। और इस ओलावृष्टि ने तो किसानों और बागवानों की तो कमर तोड़ कर रख दी है। भारी तबाही हिमाचल प्रदेश में ओलों ने मचाई है। और विनय कुमार जी हमारे साथ जुड़े हैं तो उनका स्वागत है। और साथ में जुड़े हैं विनय कुमार जी के साथ हरिनंद पांडे जी और नरेश ठाकुर जी हमारे साथ जुड़े हैं तो उनका भी हम स्वागत करते हैं। और विजय कुमार जी भी जुड़े हैं तो उनका भी स्वागत है। और हिमाचल प्रदेश में जिस तरह का मौसम विभाग द्वारा बताया गया है कि हिमाचल प्रदेश के चंबा, कांगड़ा, मंडी, कुल्लू और शिमला जिला में मौसम विभाग की ओर से ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। आने वाले 3 दिनों तक इन जिलों में भारी बारिश होगी। साथ में आंधी तूफान 50 से 60 किलोमीटर तेज घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चलेगी। और कुछ जगहों पर बिजली भी गिर सकती है। इस तरह का मौसम विभाग का पूर्वानुमान है। बाकी जिलों पर में येलो अलर्ट रहेगा। यानी प्रदेश में बारिश का दौर एक बार फिर से शुरू होगा। हालांकि ख़त्म हुआ नहीं है, लेकिन आज से एक स्ट्रॉन्ग पश्चिम विक्षोभ हिमाचल प्रदेश में सक्रिय हो रहा है। और 11 मई तक, यानी जो मई का पहले 11 दिन है वो बारिश में ही निकल जाएंगे। गर्मी के मौसम में ठंड हिमाचल प्रदेश में पड़नी शुरू हो गई है। और जो मैदानी राज्यों में जिस तरह की गर्मी इस वक्त पड़ रही है तो यही वजह है कि मैदानी राज्यों से बड़ी संख्या में पर्यटक हिमाचल प्रदेश में घूमने के लिए आ रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर पहाड़ अब ठंडे हो चुके हैं। हालांकि अप्रैल के अंतिम सप्ताह में पहाड़ गर्म हो गए थे। तापमान मैदानी क्षेत्रों में जहाँ 42-40 डिग्री सेल्सियस से ऊपर चला गया था, वहीं मध्यम पर्वतीय क्षेत्रों में भी तापमान
30 डिग्री सेल्सियस से ऊपर था, लेकिन अब स्थितियां बदली है। मैदानी क्षेत्रों का तापमान अब 35 डिग्री सेल्सियस से नीचे पहुंच गया है और जो निचले क्षेत्र हिमाचल प्रदेश के वहां का तापमान इस वक्त 25 डिग्री सेल्सियस से कम है और जो पहाड़ी क्षेत्र है वहां पर तापमान 20 डिग्री सेल्सियस से कम है और जो प्रदेश के ऊंचाई वाले क्षेत्र हैं वहां पर तापमान 15 डिग्री सेल्सियस के आसपास इस वक्त चला हुआ है। तो कुल मिलाकर प्रदेश में ठंड का मौसम है और बारिश का दौर चला हुआ है। हालांकि अब जो इस बार बारिश हो रही है, जहां पर बारिश हो रही है वो तो फसलों के लिए संजीवनी है, लेकिन जहां पर ओले गिर रहे हैं वहां पर तबाही मची हुई है और किसान हो या बागवान हो, और ओलावृष्टि ने कमर तोड़ कर रख दी है। और शारदा शर्मा जी हमारे साथ धर्मशाला से जुड़े हैं और वहां का मौसम विभाग का तो कांगड़ा में ऑरेंज अलर्ट है, और देव शर्मा जी हमारे साथ जुड़े हैं। और देव शर्मा जी बता रहे हैं कि जनता को भी हेलमेट लगाकर बाहर निकलना होगा, क्योंकि जिस तरह का ओलों का साइज इस बार जो ओले आसमान से गिर रहे हैं वो बहुत बड़े हैं और उससे फसलों को बहुत ज़्यादा नुकसान हिमाचल प्रदेश में हुआ है। जहां पर नकदी फसलें तैयार हो गई थी या फिर पौध तैयार हो रही थी, उन फसलों को बहुत ज़्यादा नुकसान, और सेब की फसल के साथ साथ जितने भी स्टोन फ्रूट हिमाचल प्रदेश में इस वक्त जिनका सीजन कुछ दिनों में चलने वाला था, उन सभी फसलों को नुकसान बहुत हुआ है। और बागवान और किसानों की जो चिंताएं हैं, जो परेशानियां हैं, वो इन ओलों ने और बढ़ा दी है। आर्थिक नुकसान तो उन्हें हुआ ही है और उन किसानों की हालत और भी खराब होगी जिन्होंने बैंकों से ऋण लिए हैं, क्योंकि ऋण की जो किस्त चुकानी है वो तभी संभव थी जब फसलें तैयार होनी थी और उन्हें अच्छे दाम मिलने थे, लेकिन ओलों की वजह से सब कुछ अब बर्बाद हो गया है। कांता चौहान जी हमारे साथ जुड़ी हैं और सेजल जी भी जुड़ी हैं, तो उनका भी स्वागत है। प्रीतम कंवर जी का भी स्वागत है। तो मौसम की अपडेट में आज के लिए तो बस इतना ही है कि हिमाचल प्रदेश में मौसम विभाग द्वारा आज के लिए ऑरेंज अलर्ट 5 जिलों में जारी किया गया है। जिन जिलों में ऑरेंज अलर्ट है उनमें चंबा, कांगड़ा, मंडी, कुल्लू और शिमला जिला है। बाकी जिलों में येलो अलर्ट रहेगा। इस दौरान हिमाचल प्रदेश में भारी बारिश भी होगी, तो आंधी तूफान भी चलेगा और बिजली भी गिरेगी और कई जगहों पर ओलावृष्टि को लेकर मौसम विभाग द्वारा चेतावनी दी गई है। प्रदेश का तापमान सामान्य से 4.7 डिग्री सेल्सियस इस वक्त कम चला हुआ है और यही वजह है कि प्रदेश में गर्मी के मौसम में ठंड का एहसास हो रहा है। 11 मई तक हिमाचल प्रदेश में इसी तरह का मौसम रहेगा। तो आज की मौसम की अपडेट में फिलहाल अभी के लिए बस इतना ही। देखते रहे पंजाब केसरी टीवी। बहुत बहुत धन्यवाद जी। बड़ी संख्या में आप लोग हमारे साथ जुड़े हैं। आग्रह रहेगा कि इस लाइव स्ट्रीम को आप शेयर जरूर करें। जितने लोग हमारे को दिखाई दे रहे हैं उतने दर्शक कम से कम शेयर करें। धन्यवाद जी। जगत सिंह ठाकुर जी का भी स्वागत है। धन्यवाद।